भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाइयों आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज हम हर दिन की तरह एक नए विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे, एक बहुत ही अद्भुत और गहरा विषय जो आज हमारे जीवन के सारे संघर्ष को समाप्त करने वाला है। ये अद्भुत विषय है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य आज हम समझने वाले हैं और जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि हम चाहे कितना भी प्रयास कर लें, कितना भी प्रयास कर ले, अंततः वही घटित होता है जो घटित होना है, क्योंकि भगवान सर्वे सर्वा है। आप और हम तो सिर्फ निमित्त मात्र है। आज इसी विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये अद्भुत विषय है। बिल्कुल शांति से आप एक जगह पे बैठ जाइए और इस वीडियो को पूरा सुनिए। और अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और उन तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो हमारे 700-800 वीडियो है पूरे परिवार के साथ सुनते हैं, शेयर भी करते हैं। उन तमाम लोगों को धन्यवाद देते हैं और आप सभी को धन्यवाद देते हैं कि आप भी इस मानव धर्म के प्रचार प्रसार के साथ आप हमारे साथ में खड़े हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने जो मानव धर्म की स्थापना की और हमेशा सत्य के ऊपर बल दिया, मानवता के ऊपर बल दिया। और महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का जो मेन सिद्धांत है कि भगवान एक है, परमात्मा एक है और वो निराकार है, चैतन्य में हर नर नारी के आत्मा में है, हर नर नारी के आत्मा में है। और भगवान सर्वे सर्वा है, भगवान सर्वे सर्वा है और भगवान की मर्जी चलेगी, है ना। इस मार्ग में भगवान की मर्जी चलेगी, मानव की मर्जी नहीं चलेगी। तो जब हम इस परमात्मा की मर्जी को हम समझ लेते हैं तो हमारे भीतर का अहंकार अपने आप समाप्त हो जाता है, अपने आप नष्ट हो जाता है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी इन्होंने हमें सिखाया है कि सर्वे सर्वा भगवान है, सर्वे सर्वा भगवान है। तो पूरा नियंत्रण का अधिकार परमात्मा को देना है। और हमें सिर्फ नैतिकता को समझना है, हमें हमारी जवाबदारी समझना है, हमें सत्यमेव प्रेम को समझना है और हमारा ध्यान इसी के ऊपर केंद्रित करना है। और यही मानव धर्म का सच्चा मार्ग है। लेकिन कई बार हम सब कुछ अपने नियंत्रण में करना चाहते हैं, है ना। पति को लगता है कि पत्नी मेरे हिसाब से चले, पत्नी को लगता है कि पति मेरे हिसाब से चले, बच्चे मेरे हिसाब से चले, मार्गदर्शक को लगता है कि सेवक मेरे हिसाब से चले। ये मैं कई बार बड़ा पदाधिकारी और सब कुछ ऐसा लगता है कि मैं अध्यक्ष, मैं पदाधिकारी, सब मेरे हिसाब से चले। लेकिन बाबा कहते हैं कि हमारी नैतिकता हमें समझना पड़ेगा। हम ध्यान केंद्रित करें तत्व शब्द नियम पे। हमें बाबा जुमदेव जी ने दिया है आईना तत्व शब्द नियम का। तो हमारे हाथ में, हमारे नियंत्रण में क्या है और परमात्मा के नियंत्रण में क्या है। तो परमात्मा सर्वे सर्वा है और हमारा हमारा जो मुख्य जो हमारे हाथ में जो है वो हमारी नैतिकता है ना, हमारे हाथ में है तत्व शब्द नियम का है ना। तो मेरे प्यारे सेवक भाई, आपने कई बार महसूस किया होगा कि हम लाख कोशिश करते हैं, है ना, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार परिस्थितियां बिल्कुल हमारी विपरीत चली जाती है। अचानक कोई ऐसा अवसर मिल जाता है कि जिसकी हम कई बार कल्पना भी नहीं करते। ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में घटित हो जाती है और कई बार हमें फिर महसूस होने लगता है कि इसके पीछे कोई तो भी नियति, कोई तो भी वो दैवी शक्ति, वो अपार भगवत कृपा कार्य कर रही है ना। उसका कहीं ना कहीं प्रवाह का आसार हमारे जीवन में दिखाई लगता है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आज हम इसी सत्य को बिल्कुल सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे और हम जानेंगे कि स्वीकार करने से ये जो जीवन परमात्मा ने दिया है हमें, जैसे कि वैसा इस जीवन को हमें स्वीकार करना है ना। स्वीकार करना है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम देख नहीं पाते। जैसे आपका दुख, 12 साल का दुख हो, 10 साल का दुख हो, कई लोग इस मार्ग में बुरे व्यसन में फंस गए थे ना। इतने बुरे व्यसन में कि ना मान था, ना सम्मान था, इज्जत था। लेकिन आज उसी बुरी व्यसन के कारण ये मार्ग मिला, बाबा मिले, है ना। कई लोग बड़े बड़े बीमारी से ग्रस्त थे, भूत बाधा से 12-12 साल ग्रस्त थे, लेकिन उसी पीड़ा ने, उसी दुख ने एक नया अवसर दिया, है ना, कि ये मानव धर्म मिला। बाबा जुमदेव जी मिले, आपकी और हमारी मुलाकात हुई इस मानव धर्म के कारण। लेकिन मानव धर्म कब मिला? ये जो हमारा दुख है वो वरदान हो गया हमारे लिए। तो आइए इसी जीवन की सत्य को हम समझते हैं, जिससे हमारे जीवन में गहरी शांति का अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि इस मार्ग में आने के बाद भी कुछ लोग अपने अहंकार में होने के कारण वो समझ नहीं पाते, है ना। परिवार में हम कई बार रहते हैं, हम अपने अहंकार में जीते हैं, हम चाहते कि सब मेरे हिसाब से हो, है ना, सब मेरे हिसाब से हो, सब मेरे हिसाब से हो।
ये आपने भी महसूस किया होगा, मैंने भी किया हूँ। मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूँ, काफ़ी मार्गदर्शकों से मिलता हूँ, बड़े परेशान, बड़ी चिंता में, ऐसा लगता है कि पूरा बोझ उन्हीं के कंधों पे है ना। कहीं करीब परिवार में मिलता हूँ, कहीं मैं हमारी सेविका दीदी से मिलता हूँ, ऐसा लगता है कि पूरा पूरा बोझ जो है संसार का, भगवान ने इन्हीं को अधिकार दे दिया है ना। कई बार आदमी को लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। आइए इसी सत्य को हम समझते हैं, क्योंकि ये अगर समझेंगे नहीं तो इस मार्ग में होकर भी हम गहरी शांति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। आइए मेरे प्यारे से योग भाइयों, ये समझना वैसे उतना आसान नहीं है, क्योंकि मनुष्य अपने अहंकार में ये मान बैठता है कि वह सब कुछ उसी के नियंत्रण में है, सब कुछ उसी के नियंत्रण में है। ये हमारा भ्रम है। हम सोचते कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं ही कमाता हूँ, मेरे कारण मैं, है ना, मैं नहीं रहूँगा तो तुम्हारा क्या होगा, है ना। मैं ही योजना बनाता हूँ, मैं ही सफल हूँ, मैं अहंकार है, मैं अहंकार है। लेकिन जब जीवन में हमें जब बार बार असफलताएं आती है, हमारे मर्जी से कुछ नहीं होता, और जब ये अनुभूति हमें होती है कि कोई तो भी है, उसके मर्जी से सब कुछ चल रहा है ना। ये कब होता है? जब हम बार बार असफल होते हैं, गिरते रहते हैं, असफल होते हैं, गिरते रहते हैं, असफल होते हैं, गिरते रहते हैं, है ना। या कोई दुर्घटना हमारे जीवन में घट जाती है, तब हमें एहसास होता है कि इसके पीछे कोई शक्ति है जो काम कर रही है ना, कोई और शक्ति है जो काम कर रही है। और इसलिए मेरे प्यारे से भाई, हम कितनी भी सुबह से उठकर शाम तक हम कितनी भी योजनाएं बनाएं, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक हम कितनी भी योजनाएं बनाएं, शाम तक हमें पता चलता है कि कई योजनाएं हमारे विपरीत हो जाती हैं। हम जो सोचते हैं वो चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती, हमारी इच्छा से नहीं होती। तो कहीं ना कहीं भगवान की मर्जी है ना, कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई शक्ति काम कर रही है। तो हमें बाबा जुमदेव जी ने जो दृष्टिकोण हमें दिया है, बाबा जुमदेव जी ने जो हमें दृष्टिकोण दिया है कि हमें दुष्ट बुद्धि का नाश करना है, अहंकार का नाश करना है, ईर्ष्या का नाश करना है, द्वेष का नाश करना है ना। बाबा ने इन सब को छोड़ने की बात कही है, क्योंकि ये अहंकार है, और ये अहंकार ही सबसे बड़ा विकार है जो हमें सत्य से दूर रखता है। तो बाबा के दृष्टिकोण से अगर हमें हमारा दृष्टिकोण मिलाना है, इस मानव धर्म को समझना है, तो स्वयं को साधन मानकर, बिल्कुल निमित्त मात्र होकर, निष्काम कर्म का मतलब हमने इसके ऊपर इसके पहले वीडियो बनाया है। भगवान को सामने रखकर कर्म करना है, मैं निमित्त मात्र होकर, है ना, कि भाई मैं निमित्त मात्र हूँ, भगवान तू सर्वे सर्वा है। निमित्त मात्र होकर कर्म करना। ये धरती न तेरी न मेरी, बोले बाबा, है ना। ये धरती न तेरी न मेरी, भगवान की है। तो इस धरती पे हमें निमित्त मात्र बनकर कार्य करना है। तो स्वयं को सिर्फ साधन मानकर निष्काम कर्म करते हैं तो ये भ्रम टूट जाएगा, अहंकार टूट जाएगा, ये विकार नष्ट हो जाएंगे, ये विकार नष्ट हो जाएंगे। तो हमें इस सत्य को समझना है, सत्य को हमें समझना है। तो मनुष्य का दुख इसी बात से है कि वो परिणामों को अपने अनुसार चाहता है, और प्रतिरोधी पीड़ा है, स्वीकृति शांति है। इस सत्य को समझना है, विषय को समझो आप, विषय को समझना है हमें कि परिणाम जो है, ये परिणाम परिणाम कई बार हम परिणाम जो हमारे मन से चाहते हैं, ये दुख का कारण है। और ये इसका हम फिर विरोध करते हैं, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, है ना, क्यों हुआ, क्यों नहीं सुनते मेरे सब कुछ, ये हमें पीड़ा देगा, ये प्रतिरोध। लेकिन हम अगर स्वीकार करते तो शांति आ जाएगी। तो दुख का जो चक्र है, ये दुख का चक्र हमें समझना है। जब परिणाम हमारे अनुकूल होता है, हमारे हिसाब से होता है, फल हमारे हिसाब से मिलता है, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, और हमारे विपरीत हो जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं। और ये परिणामों से चिपके रहना जो आदत है, मेरे हिसाब से हो, परिणाम मेरे हिसाब से हो, मेरे हिसाब से हो, ये अहंकार, ये चिपके रहने की जो आदत है, ये हमें दुखी करती है। तो जीवन का प्रवाह किसी व्यक्ति की इच्छा से नहीं चलता, मानव के मर्जी से नहीं चलता, बल्कि उसके नियम है, भगवान के कुछ नियम है, भगवान के कुछ तत्व है, भगवान के कुछ शब्द है, इसके ऊपर ये ब्रह्मांड चलता है, इसके ऊपर ये ब्रह्मांड चलता है। जैसे नदी अपने मार्ग में बहती रहती है, सूर्य अपनी धुन में चलता रहता है, हम इस धारा को बदल नहीं सकते, कभी नहीं बदल सकते, त्रिकालवादी सत्य है। तो जब हम धारा के साथ बहते हैं, यानी हम स्वीकार कर लेते हैं, जीवन को स्वीकार कर लेते हैं, तत्व शब्द नियम के आईने में देखते रहते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो शांति मिलेगी। जब हम इसके खिलाफ तैरने की कोशिश करते हैं तो संघर्ष और पीड़ा होगी, और कुछ नहीं होगा। परिणाम देखो आप, समझना हमें जीवन की सत्य को, कर्म और फल को समझना है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करियु तसु फल चाका। तो मानव धर्म में हमें बाबा जुमदेव जी ने सिखाया है कि कर्म का फल जो है वो तो निश्चित है, हम अच्छे विचार और सत्कर्म करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता छोड़ देना चाहिए। हमारे हाथ में अच्छे कर्म है ना, तत्व शब्द नहीं के हिसाब से कर्म करना, ये हमारे हाथ में है, ये सत्कर्म है, ये अच्छे विचार है।
लेकिन इसका परिणाम की चिंता में नहीं करना है। नहीं तो हम इसी कि मैंने तो इतना त्याग किया, मेरे जीवन में क्यों होता है, मेरे घर में मैं सेवक होने के बाद और क्यों कैंसर आया है ना। कई सेवकों से मैं ये देखता हूँ। और कई लोग तो फिर बहुत सारे सेवक तो ऐसे गपशप फालतू की निंदा करते रहते हैं। अरे वो तो सेवक देखो, वो तो पक्का पक्का सेवक है, फिर भी इसके घर में क्यों दुख है। भाई तू क्यों चिंता करता है, वो बेचारा और परेशान हो जाता है। हमें समझना बहुत ज़रूरी है, इस सत्य को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे हाथ में अच्छे विचार, बाबा ने बताया कि कर्म भोग आया, बोझ आया तो समझना है बोझ हल्का कैसे होगा। तो कई हमारी तत्व शब्द नियम के आईने में देखना है कहीं गलती तो नहीं हुई कर्म करते समय, उस आईने में बार बार हमें देखना है और हमें कर्म करना है, कर्म करना है। तो कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन फल तो परमात्मा देगा। फल देने का अधिकार परमात्मा को है, नियति को है। ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो विषय को समझना है हमें कि मनुष्य का सबसे बड़ा डर अनिश्चितता है, अनिश्चितता। लेकिन जीवन की सुंदरता उसकी उसी अनिश्चितता में है। जीवन को सुंदर बनाना है ना। सब आपको पहले पता हो जाए कल कल क्या होने वाला है ना, बिल्कुल निश्चित है तो क्या आनंद है, क्या मतलब इस जीवन को। तो हम चाहते कि सब कुछ पूर्व निश्चित हो, सुरक्षित हो, नियंत्रित हो, बिल्कुल हमारे हिसाब से चले। लेकिन यही हम चाहते हैं, है ना, हम सब लोग ऐसा ही चाहते हैं जीवन। तो भविष्य की चिंता में, है ना, हम फिर अपना जीवन डाल देते हैं। और इसी हिसाब से ये क्या है कि हमारे हिसाब से हो, कल हमारे हिसाब से हो। ये जो भविष्य की चिंता जो है हमें वर्तमान से दूर कर देती है, वर्तमान के आनंद से, वर्तमान के पल से हमें दूर कर देती है, वर्तमान से हमें काट देती है। लेकिन जीवन का सौंदर्य तो आज है, इस पल है। इस पल को स्वीकार करने से है। यदि सब कुछ पहले से ही तय हो तो जीवन नीरस हो जाएगा। अनिश्चितता ही हमें रोमांच देती है, साहसी बनाती है, हर क्षण को नयापन देती है। तो जब हमें विश्वास हो जाता है कि जो होना है वही होगा, भगवान सर्वेश्वर और मैं निमित्त मात्र हूँ, ये सिर्फ याद नहीं करना है हमें, इसको हर पल जीना है ना। हर घटना के साथ जीना है, चाहे सुख है दुख, सुख सपना दुख बुलबुला, दोनों है मेहमान, दोनों को बितन दीजिए स्वयं को पहचान। तो चिंता जो है ना अपने आप मिट जाएगी, हम बिल्कुल हल्कापन महसूस कर जाएंगे। ये मानव धर्म के सिद्धांतों को थोड़ा गहराई से समझना है। इस मार्ग की जो दैवी शक्ति है उसको अगर अनुभव करना है हर कर्म के साथ, कर्म को नाम कर्म, तो समझना बहुत ज़रूरी है। ये समझना बहुत ज़रूरी कि हमारे जीवन में कई ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। कौन से, हमारा जन्म कितनी महत्वपूर्ण घटना है। जिस माता पिता के कोख से हमने जन्म लिया है, हमारे मित्र कई जीवन में हमने नहीं सोचा वो लोग हमारे जीवन में आ जाते, तो हमारे हमारे किसी प्रयास से कई घटनाएं अपने आप घटित हो जाती है। कई घटनाएं हमारे हाथ में नहीं होती, है ना। जैसे हमारा जन्म है, हमारे माता पिता है ना, कौन से शहर में जन्म लेना, इवन हमारे जो सांसें है ये हम नहीं लेते, है ना। जैसे सांसें कोई अंदर ले रहा है, कोई शक्ति दे रहा है तब सांसें अंदर जा रही है, सांसें बाहर आ रही है। भोजन पच रहा है, कितनी सहजता से सारी जीवन हो रहे, दिन और रात हो रहे हैं, है ना। तो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो जीवन जी रहे हैं, तो इसका जो अंत तक जो कुछ हो रहा है वो हमारे नियंत्रण से कैसे होगा, हमारी इच्छा से सब कुछ कैसे होगा। अगर जन्म हमारी इच्छा से नहीं हुआ तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है। हम पूरी तस्वीर, ऐसा क्यों होता है, तो हम जीवन की पूरी तस्वीर को देख नहीं पाते, क्योंकि हम विचारों की कुचौन से, बाबा कहते थे कि सेवक विचारों के कुचौन से, और बाबा विचारों से पूर्ण है। मैं कई सेवकों से मिलता हूँ जो बाबा के साथ रहे, कई ऐसी घटनाएं बाबा ने पहले ही बताया था कि ऐसा ऐसा होने वाला है, ऐसा ऐसा सारी चीज़ें होने वाली और आज घटित होती है। मैं कई पुराने सेवकों से मिलता हूँ, आज वो उस समय उनको भी समझ में नहीं आया, आज वो हमें बताते, हाँ बोलिए ये तो बाबा ने बताया था हमें आज, क्योंकि उस समय हम तस्वीर नहीं देख पा रहे थे, लेकिन बाबा देख पा रहे थे। बाबा विचारों से पूर्ण है। तो जो घटना हमें अभी पीड़ा दे रही है वही भविष्य में एक नई दिशा दे सकती है। ये नियति की लीला है, ये परमात्मा की लीला है, हमें समझना है। तो ये न समझे कि आज की ये पीड़ा भगवान ने आपको जो दिया है आपको संकट में डालने के लिए दिया है, या भगवान का आपसे कोई क्रोध है, आपके प्रति कोई द्वेष है, नहीं। ये समझना है, क्योंकि ये जो कर्म भोग से हमें भगवान मुक्त करना चाहता है, क्योंकि हम कर्म भोग में फंसे थे। ये मार्ग मिला, हमें पहले लगता था, शराबी को लगता था कि भाई मेरे ऊपर इतने दुख क्यों, है ना, मैं क्या करूं, मैं मरना चाहता हूं। 12-12 साल के दुख, कितने परेशान थे इस मार्ग में आने के पहले हम सब लोग। लेकिन क्या ये जो अवसर जो बाबा मिले उसी दुख के कारण मिले, वो दुख तो वरदान हुए।
है ना। वो दुख जो है आपके पास, जो चाहे बुरा व्यसन हो, चाहे अंधश्रद्धा में फंसे हो, अगर वो नहीं होते तो हम इस मार्ग में नहीं आते। नई दिशा नहीं मिलती, जीवन नहीं मिलता, ये तत्व शब्द नियम में नहीं मिलते, न मैं आपको मिलता ना आप मुझे मिलते, ये आनंद नहीं मिलता, इतना प्रेम नहीं मिलता, ये सत्संग नहीं मिलती, ये चर्चा बैठक नहीं मिलता है, मानव धर्म नहीं मिलता है, मुक्ति का मार्ग नहीं मिलता। आइए मेरे प्यारे सहयोग भाइयों, तो स्वीकृत करो आप इस जीवन को, सत्य को स्वीकृत करना है। स्वीकृति जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। घटनाओं को जैसा है वैसे स्वीकारना, बिना प्रतिरोध के, बिना प्रतिरोध के, सिर्फ तत्व शब्द नियम का आईना हमें देखना है और उसी हिसाब से कर्म करते जाना है। परिणाम की चिंता नहीं करना है। ये हमें निष्क्रिय नहीं बनाती। अभी आपको लगेगा कि सब कुछ भगवान ही करता है तो हम क्यों करें, नहीं। हमें ये जो स्वीकार करना है, निष्क्रियता नहीं है, बल्कि हमें सजग करती है, जागृत करती है कि भगवान सर्वे सर्वा में निमित्त मात्र हो। अहंकार से मुक्त होकर जो कर्म किए जाते वही निष्काम कर्मयोग है। जब हम केवल वही करते जो हमारे हाथ में है ना। जब अब हम क्या है, अभी इस सत्य को अगर हम समझ जाए कि भगवान सर्वे सर्वा में निमित्त मात्र हो, तो क्या होगा हमारे जीवन में। तो हम इस समझ में ये समझ हमारे अंदर में डेवलप हो जाएगी कि हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है और परिणाम को जीवन के प्रभाव पे छोड़ देना है, परिणाम भगवान के ऊपर छोड़ देना है, परिणाम भगवान के ऊपर छोड़ना है। ये समझ बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है, तो हमें मानव को अपने कर्म करना है। बाबा कहते हैं कि भगवान अपना कार्य करेंगे, मानव को हमें अपना कार्य करना है। तो ये जो समझ है कि जीवन एक उपहार है, तो ये जो समझ है ये हमें विनम्र बनाती है, हमें याद दिलाता है कि जीवन एक उपहार है, कोई सौदा नहीं है। तो अच्छे और बुरे कर्म, तो अच्छे कर्म और बुरे कर्म, तो फिर हम तत्व शब्द नियम में कहने में देखते जाएंगे। अच्छे कर्म हमें करते जाना है ना, अच्छे कर्म करते जाना है। कई बार जो बुरा लगता है और कई बार हमें ऐसी घटनाएं घटित हो जाएगी, ऐसी घटनाएं, ऐसे प्रसंग हमारे जीवन, क्योंकि बाबा कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, तो प्रसंग आएंगे, मार्ग में आने के बाद भी आएंगे, है ना। लेकिन हमें ये महसूस होगा कि जीवन को अच्छे बुरे में बांटना व्यर्थ है। हमें स्वीकार करना है, तत्व शब्द नियम के आईने में देखना है और हमें आगे बढ़ना है। कई बार जो बुरा लगता है वही भविष्य में वरदान बन जाता है, जैसे हमारे दुख, है ना। तो जो भी हो रहा है वो आवश्यक है। मार्ग में आने के बाद भी कई बार हम फेल होते जाते ऐसा लगता है कि भाई हमारे जीवन में भगवान ही नहीं। कई एक सेवक ने मुझे सवाल पूछा था कि मुझे अभी 3 महीने हो गए तो मेरे दुख दूर कब होंगे। एक सेवक हमें रोते रोते बता रहा था कि 2 साल हुए, मेरी बच्ची की तबीयत ही ठीक नहीं हो रही है ना। तो देखो भाई, आपको बिल्कुल पेशेंस रखना है। आपने वचन दिया भगवान को, मर्यादा भगवत नाम पर, जब वो समय आएगा तो सारी घटनाएं सही हो जाएगी। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है ना, हमारे हाथ में समर्पण, वो जो हम कर सकते हैं। तो बाबा ने जैसे भगवान को वचन दिया था, है ना, जैसे बाबा ने भगवान को वचन दिया कि जीते जी मैं एक समय भोजन करूँगा, है ना, लेकिन ईमान को नहीं छोड़ूंगा। पूरा जीवन बाबा ने मानव सेवा के लिए समर्पित किया, पूरी ईमानदारी के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ बाबा कर्म करते गए, है ना। लेकिन इसके बीच में कितने संकट आए बाबा के सामने भी, है ना, कितने कितने गहरे गहरे संकट है, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, सब प्रकार के दुख है। तो बाबा ने एक बहुत बड़ा अपना अनुभव दिया, हम सबको समझना है। लेकिन बाबा को किसी सेवक ने पूछा टावरी के दवाखाने में, बाबा आपको क्या दिख रहा है? बोले मुझे बाबा हनुमान जी दिख रहे, मुझे भगवान ही दिख रहा है। अंतिम समय तक बाबा को भगवान ही दिखते थे और अंतिम समय तक बाबा ने सेवकों का ही विचार किया। तो बाबा ने धन कौन सा कमाया, है ना, यह हमें समझना है। तो ईमानदारी और सत्यनिष्ठा बिना फल की इच्छा रखते हुए, बाबा कहते थे कि हम अपने कर्म से लेंगे, भगवान को धन नहीं मांगेंगे बोले। तो ये संदेश बाबा का हमें समझना है। ये समर्पण ही हमें डर से मुक्त कर देगा। हमारा बोझ जो है हल्का हो जाएगा, डर से मुक्त हो जाएंगे और ये जो बोझ है ये बोझ से हल्का हो जाएंगे। और यही इसी को कहते जीते जी मुक्त होना, यही जीते जी मुक्ति का अनुभव, क्योंकि मुक्ति का मार्ग है। तब भगवान कहेगा दुखदारी दूर करते हुए उद्धार। जब हम भगवान को सर्वे सर्वा मानेंगे, जीवन का पूरा अधिकार भगवान को देंगे, भगवान के मर्जी से होगा। लेकिन सेवक करता क्या है? वही करता है जो वो चाहता है। लेकिन होता क्या है? जो भगवान चाहता है। तो ये सेवक तू वह कर जो भगवान चाहता है, तेरे जीवन में वही होगा। तू जो चाहता है उससे भी बड़ा होगा, उससे भी अच्छा होगा। तो हमें सिर्फ कर्म करना है, परिणाम उस परमात्मा पे छोड़ देना है, बाबा हनुमान जी को छोड़ देना है ना। लेकिन कई लोग या कई सेवक मुझे पूछते हैं, जब चर्चा होती है तो हमें कुछ करना नहीं चाहिए क्या हमें कर्म ही नहीं करना? हाँ बिल्कुल नहीं, कर्म तो करना है, क्योंकि कर्म ही हमारे हाथ में, परिणाम नहीं है। बीज बोना हमारे हाथ में है,
उसकी मशागत करना, उसको पानी देना है हमारे हाथ में, लेकिन अंकुर फूटेगा कि नहीं फूटेगा ये प्रकृति के हाथ में, परमात्मा के हाथ में है। तो हमारा प्रयास ये हमारा माध्यम है ना, ये प्रयास करना ही हमारे हाथ में है, और नियति अपना काम करेगी फिर, है ना। नियति का काम है परिणाम देना, फल देना। हमारा काम है प्रयास करना, मेहनत करना, जी जान लगा के मेहनत करना, जीते बहुत मेहनत करना, लगन के साथ मेहनत करना, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान। आप अगर विद्यार्थी हो तो पूरी मेहनत के साथ आप पढ़ाई करो, दिल से मेहनत करो, मन से पढ़ाई करो, है ना, भगवान से कनेक्ट हो। बिल्कुल हमारा काम है तत्व शब्द नियम के अन्य में देख के कर्म करना, फल देना भगवान का काम है, और यही असली स्वतंत्रता है, क्योंकि हम अपनी भूमिका को निभा रहे, जीवन को अपनी भूमिका निभा के देने रहे हैं। परमात्मा अपनी भूमिका निभा रहा है, हमें अपनी भूमिका निभाना, ये असली स्वतंत्रता है, यही वर्तमान काल है, और इसी वर्तमान काल में जीना ही सबसे बड़ा आनंद है। हमारा जो प्रयास है हमारा कर्म है, प्रयास करना ही हमारा कर्म है, परिणाम अस्तित्व का उत्तर है, और यही संतुलन हमें सच्ची स्वतंत्रता देता है। जैसे नदी की धारा, है ना, नदी के धारा के खिलाफ अगर हम तैरते हैं तो थकान महसूस करेंगे, पीड़ा होगी हमें, है ना, परेशान होंगे, लेकिन अगर उसके साथ बहेंगे तो कहीं तो पहुंचेंगे, वो कहीं तो किनारे पे लगा देगी बस। इसलिए हमें तत्व शब्द नियम रूपी, ये भगवान की मर्जी, ये भगवान के तत्व है, भगवान ने दिए हुए शब्द है, ये भगवान के नियम है। इस धारा में अगर हम बहेंगे तो भगवान कहीं न कहीं किनारा हमें दे देगा, जीवन से मुक्त कर देगा। तो जो है वही सर्वश्रेष्ठ है, जो जीवन बाबा ने हमें दिया है ये उधारी जीवन है, हम तो कहीं इसके पहले ख़त्म होने वाले थे। तो ये जो अभी जीवन मिला है ये सर्वश्रेष्ठ है, इसको स्वीकार करो, अभी चिंता मत करो, है ना। अभी अभी हम कितना चिंता करते गए, मार्ग में आने के बाद भी मकान है तो भी चिंता, बच्चे है तो भी चिंता, इतना चिंता कि हम और पाना चाहते हैं, हम और पाना चाहते हैं, और पाना चाहते हैं। तो इस पाने से मुक्त हो जाइए, भगवान को पूरा समर्पण, बिल्कुल समर्पण। ये हमें विश्वास हो जाना चाहिए कि हमारे साथ में जो कुछ भी है ये सब परमात्मा के पास में है ना, परमात्मा के हाथ में, मैं निमित्त मात्र हूँ। तो इससे डर समाप्त हो जाएगा। सुख हमें विस्तार देता है तो दुख हमें गहराई देता है, दोनों जरूरी है। सुख सपना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान, दोनों को बितन दीजिए, स्वयं को पहचान। हमें तो सिर्फ स्वयं को पहचानना है, खुद को पहचानते जाना है। सुख और सपना को सुख और दुख को मेहमान की तरह बिल्कुल साक्षी भाव से देखने जाना है। दोनों को मिलकर, ये दो सुख और दुख ये दोनों हैं तो हम संपूर्ण हैं। हमें हर अनुभव को खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए, सुख भरा अनुभव हो या दुख बुरा अनुभव हो। तत्व शब्द नियम के आईने में देखना है और आगे बढ़ना है। तो जब ये समझ भी भीतर उतर जाती है, समझ अंदर में आना चाहिए, बिल्कुल बोलने से नहीं होगा, सुनने से नहीं होगा। जीवन अपनी धुन पर चल रहा है, हम उसी धुन का हिस्सा है। नदी की प्रवाह में हमें बहते जाना है तो समुद्र मिल ही जाएगा। वैसे ही ये तत्व शब्द नियम रूपी धुन में, धारा में हमें बहते जाना है तो सारी बेचैनी अपने आप समाप्त हो जाएगी, चिंता मुक्त हो जाएगी, जीवन बिल्कुल नृत्य बन जाएगा। फिर जीवन में कोई युद्ध रहेगा ही नहीं, उत्सव बन जाएगा। आज हम जो लड़ते झगड़ते मरते हैं क्योंकि हम एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण करना चाहते हैं ना, हम अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं। क्यों सिद्ध करना चाहते हो? भगवान सर्वे सर्वा है। हमें बिल्कुल सहजता से रहना है, हल्केपन से, बिल्कुल आनंद से। और ये तब होगा जब हम युद्ध करना छोड़ देंगे, है ना। युद्ध करना छोड़ देने का मतलब, छोड़ने का मतलब हमें सिर्फ तत्व शब्द नियम के आईने में देखते हुए हर पल जीना है, महसूस करना है, जीवन के हर पल को आनंद लेना है। तो मानव धर्म हमें यही सिखाता है कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। और इसलिए तत्व शब्द नियम का है ना, जो मनुष्य बनाने का सबसे बड़ा कारखाना है, ईमानदारी से कर्म करते रहना है और अहंकार को त्यागना है, बुरे व्यसनों को त्यागना है, और सारा जीवन परमात्मा की इच्छा को ही स्वीकार करना है। सारा जीवन परमात्मा को सौंप देना है और परमात्मा की इच्छा को स्वीकार करना है। यही सच्ची मुक्ति है, यही उद्धार का सच्चा मार्ग है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आइए, आज सब कुछ, इसलिए हमें इस जीत को छोड़ देना है कि सब मेरे हिसाब से चले। नियंत्रण की जीत को छोड़ दीजिए। आइए आज हम संकल्प करते हैं कि आज से हम जीवन की प्रवाह से बहना शुरू कर देते हैं। तत्व शब्द रूपी जो जीवन बाबा ने हमें दिया है, इसी नाव में हमें आज बैठना है और बिल्कुल साक्षी भाव से जीवन को देखना है, स्वीकृत करना है। इसको अपना मंत्र बनाना है। आइए, इस गहरी शांति को हमें महसूस करना है, गहरे लंबी श्वास के साथ आज का ये जो विचार है इसको महसूस करना है।
ताकि हम बिल्कुल हल्कापन महसूस करें, क्योंकि इस मार्ग में हम आए तब बोझा लेकर ही आए, तो बाबा की कृपा हुई, ये बोझ हल्का हुआ है। अगर हम इस शब्द नियम को छोड़ते हैं तो और बोझ बढ़ेगा, और बोझ बढ़ेगा, ये मैं बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा। आइए मेरे प्यारे से योग भाइयों, तत्व शब्द नियम, ये गहरी शांति का अनुभव कराने वाली तत्व शब्द नियम, जो हमें बिल्कुल हल्का महसूस करेंगे, और यही मुक्ति का रास्ता है, यही आनंद है। तो मेरे प्यारे से योग भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। और अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सारे सेवकों को और अपने परिवार के सभी लोगों को शेयर भी करना है और लाइक भी करना है। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक, सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले, मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी।